फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीक्स स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ में मिल रहे हैं। ठीक है, आज हम फिर कुछ नया सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस सीख रहे थे, उसमें जिसमें हम लोग सीख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इससे पहले की जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे पिछले लेक्चर्स को देखिए। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पहचानेंगे। ठीक है, फिर पहचानने के बाद से कैसे हम उसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते वाले हैं पहचान। ठीक है, क्या पहचान, कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी जो वाक्य दिया हुआ है, कोई भी हिंदी का जो वाक्य दिया हुआ है वो किस टेंस का है। ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं। ठीक है, तो पहचानने के लिए सबसे इजी तरीका क्या होता है कि हम किसी भी हिंदी वाक्य का मूल क्रिया देखते हैं। ठीक है, मूल क्रिया देखते हैं और मूल क्रिया के हम क्या अंत में क्या देखते हैं कि उसमें ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हैं इत्यादि लगा हुआ रहता है, इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो ऐसी क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ठीक है, किस टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यदि किसी हिंदी वाक्य के एक मूल क्रिया के अंत में क्या क्या लगा रहेगा? ता रहा हूँ, ती रहे हैं, रही हूँ, ती रही है, ते रहे हो, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य का हम लोग ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा एक और पहचान ये है कि जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहे और साथ में इसके साथ में क्या भूतकालिक समयवाचक शब्द यानी भूतकालिक समयवाचक शब्द का प्रयोग किया गया हो, जैसे 2 घंटे, 5 वर्षों से, सुबह से, बचपन से, 10 वर्षों से, 1995 से इत्यादि। तो ऐसी क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। दो पहचानो, एक तो क्या लग रहा है, यह ता रहा, और दूसरा कि रहा हूँ, रहे हैं क्रिया का अंत में रहा और साथ में उसमें क्या भूतकालिक समय सूचक शब्द होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 घंटे, 5 वर्ष, सुबह से, शाम से, 1985 से, 1989 से इत्यादि लगा रहता है, बचपन से। ठीक है, तो इत्यादि लगा रहता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं और इसी के अनुसार उसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि कैसे कैसे सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे देखिए, ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं लिखता रहा हूँ, क्या है? मूल क्रिया के अंत में ता रहा हूँ। वह खाती रही है। मैं सुबह से लिख रहा हूँ, कब से? सुबह से। इसमें क्या समय सूचक शब्द लगा हुआ है। वह 2 घंटों से गा रही है लास्ट में, और साथ में इसके क्या एक समय सूचक शब्द है। ठीक है, जैसे मैं रोटी खाता रहा हूँ, शिवम क्रिकेट खेलता रहा है। मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कब से? सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और साथ में क्या समय सूचक शब्द लगा हुआ है। बच्चे 4 घंटे से सो रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। कितने घंटों से? 4 घंटे से, समय सूचक। तो इन सारों का जो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे किसके अनुसार? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार। ठीक है, किस टेंस के अनुसार? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो ऐसे वाक्य अगर रहे हिंदी तो इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे किसका अनुसार? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुसार। ठीक है, आइए इसका रूल्स देखते हैं कि कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करने के क्या क्या नियम है। ठीक है, तो आइए इसका नियम देखते हैं। ठीक है, पहला, अगर मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई वाक्य है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? उसमें जो सब्जेक्ट दिया रहेगा, सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन या हैव बीन, क्या लगाएंगे? हैज़ बीन या हैव बीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, हैव बीन या हैज़ बीन। ठीक है, और साथ में क्या लगेगा? वर्ब फोर। साथ में क्या लगेगा? वर्ब फोर। वर्ब फोर के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? अदर वर्ड। वर्ब फोर के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, अब हैज़ बीन और हैव बीन
का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ठीक है, कब हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे और कब हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ में हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। देखिए जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट प्रयोग क्या करेंगे, हैज़ बीन। जैसे कोई व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, राम ले लेते हैं, या ही या सी या इट या ईटीसी, कुछ भी हो सकता है। दूसरा प्लूरल रहेगा तो हम क्या करें, उपयोग करेंगे हैव बीन। जैसे यू, आई, वी, दे, राम एंड श्याम, ईटीसी। अगर ऐसा कोई वाक्य रहेगा तो हम क्या करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हम लोग देख लिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो क्या यूज होगा, हैज़, और प्लूरल रहेगा तो हैव। और साथ में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद से हम लोग हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, उसका भर फोर का प्रयोग करेंगे, देन अदर वर्ड। ओके, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे हम लोग क्या इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, वो भी आइए देखते हैं कि एक दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर ये होता है, देखिए सबसे पहले क्या हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब फोर। उसके बाद से सिंस या फॉर, सिंस और फॉर का उपयोग करेंगे, अब प्लस रहेगा अदर वर्ड। उसके बाद से क्या अदर वर्ड रहेगा, जिस जैसे वो है ना, वो 2 घंटों से सो रहा है, तो इसको बनाने के लिए इसमें क्या सिंस या फॉर का उपयोग करेंगे। ठीक है, समय सूचक वाले जो वर्ड सब सेंटेंस रहेंगे उसमें हम लोग सिंस या फॉर का उपयोग करके उसका यूज़ करके हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, और फॉर का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, फॉर का यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो फॉर का प्रयोग पॉइंट, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटों से, 2 घंटों से जहाँ से रहेगा, या 4 बजे से, बजे से 4 बजे से, 2004 से, ईटीसी। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का। सिंस का प्रयोग यहाँ पे करेंगे जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक सुबह से, शाम से, या सोमवार से, मंगलवार से, ठीक है। यहाँ पे ये न रहेंगे, जैसे 4 सालों से, कैसे 4 सालों से, ठीक है, या 1985 से। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम, या क्या सुबह से शाम से, ये पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, या 2 घंटों से, या ये क्या कर रहा है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 साल, 2 साल इत्यादि, क्या एक पीरियड बता रहा है, टाइम का एक पीरियड बता रहा है, तब हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। लेकिन जब वही एक पॉइंट का इंडिकेट करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम का जो बताएगा, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं रोटी खाता रहा हूँ। तो क्या बनेगा इसका, मैं रोटी खाता रहूँगा, सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे, मैं के लिए क्या आई, इसके साथ है आई क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे, हैव बीन। क्या करना है, हैव बीन क्या, खाने की, तो कौन सा वर्ब फोर, तो ईटिंग ब्रेड। ओके, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, मैं सुबह से, आई हैव बीन, क्रिया क्या हो रही है, लिखने की, आई हैव बीन राइटिंग, कब से, सुबह से, पॉइंट रहेगा तो क्या, सिंस मॉर्निंग,
सिंस मॉर्निंग। ओके। दूसरा, रोजी अंग्रेजी पढ़ाती है। रोजी, तो रोजी हैज़ बीन, पढ़ाना के क्या, टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, ठीक है। टीच वर्ब फॉर ING, टीचिंग। रोजी हैज़ बीन टीचिंग, टीचिंग इंग्लिश, क्या पढ़ा रही है, इंग्लिश। रोजी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश। ओके। शिवम क्रिकेट खेलता रहा है। शिवम क्या, शिवम हैज़ बीन, क्या करता रहा है, क्रिकेट खेलता रहा है, तो प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। रानी 2 घंटे से पढ़ रही है। रानी 2 घंटे से पढ़ रही है, तो रानी बहुत इंटेलिजेंट है और क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो रानी हैज़ बीन क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो रीड, पढ़ना वर्ब फॉर रीडिंग 2 घंटे, पीरियड ऑफ टाइम फॉर यूज, फॉर 2 आवर, 2 आवर्स। ओके। बच्चे 4 घंटे से सो रहे हैं। बच्चे, तो चिल्ड्रेन, या यहाँ पे क्या लगेगा, द चिल्ड्रेन have been the children have been sleeping सो रहे हैं, sleeping कितने घंटों से, 4 घंटों से, 4 आवर। ओके, 4 आवर्स। मैं प्रयत्न करता रहा हूँ। मैं, तो आई हैव बीन ट्राइंग, मैं प्रयत्न करता रहा हूँ। वे लोग 8 बजे से लिख रहे हैं। वे लोग, तो दे हैव बीन क्या, क्रिया लिख रहे हैं, दे हैव बीन राइटिंग, कब से, वे लोग 8 बजे से यानी सुबह 8 बजे से, तो सिंस 8 o'clock, 8 o'clock। ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे। ओके। इस तरह का हमारे पास क्या रहेगा, ये सारे सेंटेंस रहेंगे हिंदी के, इसका हम लोग ट्रांसलेट इंग्लिश में इस तरह से करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक हम हैज़ हैव का प्रयोग किए और साथ में वर्ब फॉर का प्रयोग करके, और सीन्स फॉर का उपयोग हम लोग कैसे यूज़ किए, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए, नेगेटिव में कुछ नहीं करना रहता है। क्या करना रहता है, आइए सबसे पहले रूल इसका देख लेते हैं। रूल्स बनाने का सबसे पहले क्या रखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, फिर हम लोग रखते हैं हैज़ ऑब्लिक हैव, फिर बीन, फिर किसका प्रयोग करते हैं, बीन। उसके बाद से हम करते हैं नॉट का, चूँकि नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट, फिर V4, फिर V4 के बाद हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। उसके बाद से हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, अदर वर्ड्स। ओके। तो सबसे पहले मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई हैव बीन नॉट। ठीक है। आई हैव, ओ सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, यहाँ पे बिन जो नॉट का प्रयोग होना चाहिए वो हैव और हैज़ के बाद होना चाहिए। ठीक है। कहाँ पे होगा, हैज़ और हैव के बाद नॉट का प्रयोग होगा, देन बीन का प्रयोग होगा, देन बीन। ओके। तो आई हैव नॉट बीन क्या कर रहा है, रोटी नहीं खा रहा है।
खाने की क्रिया कर रहे हैं तो ईटिंग क्या, ब्रेड। ओके, ईटिंग ब्रेड। दूसरा, मैं सुबह से नहीं लिख रहा हूँ, मैं सुबह से, तो क्या होगा, हैव आई हैव नॉट बीन राइटिंग, आई हैव नॉट बीन राइटिंग। कब से, सुबह से, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह क्या बता रहा है, एक पॉइंट बता रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए क्या, सिंस, कब से, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ओके, रोजी अंग्रेजी नहीं पढ़ाती रही है, रोजी, तो रोजी हैज़ नॉट बीन टीचिंग, रोजी हैज़ नॉट बीन टीचिंग क्या, इंग्लिश। ओके, शिवम 2 दिनों से नहीं खेल रहा है, शिवम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, 2 दिनों से, फॉर 2 days, ओके। रानी 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, रानी बदमाश हो गई और नहीं पढ़ रही है, रानी हैज़ नॉट बीन क्या कर रही है, रीडिंग, कितने घंटों से, 2 घंटों से, पीरियड ऑफ टाइम, सो यूज फॉर, रीडिंग फॉर 2 hours, 2 hours। ओके, बच्चे 4 घंटे से नहीं सो रहे हैं, तो बच्चे, द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन स्लीपिंग, कितने घंटों से, 4 घंटों, तो 4 hour, FOUR 4 hours। ओके, मैं प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट बीन ट्राइंग। ओके, ये रहेगा। वे लोग सुबह से कोई काम नहीं कर रहे हैं, वे लोग सुबह से कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वे लोग का क्या होगा, वे लोग का होगा, दे हैव नॉट बीन, कोई काम करना का, वर्क, दे हैव नॉट बीन वर्किंग और डूइंग, डू मीन्स करना, तो दे हैव नॉट बीन डूइंग एनी वर्क, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ओके, so this type is translate Hindi to English. So please watch full videos from beginning to end and then start translate any book. Okay, so please, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।